अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और कूटनीति के गलियारों में उस वक्त हड़कंप मच गया जब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने एक ऐतिहासिक और साहसी राष्ट्रपति मेमोरेंडम पर हस्ताक्षर किए। इस फैसले के साथ ही अमेरिका ने एक झटके में 66 प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से बाहर निकलने की घोषणा कर दी। व्हाइट हाउस द्वारा जारी आधिकारिक बयान के अनुसार ये कदम किसी जल्दबाजी का परिणाम नहीं है, बल्कि ये अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, समझौतों और संधियों की एक लंबी और व्यापक समीक्षा के बाद लिया गया निर्णय है। ट्रंप प्रशासन का स्पष्ट मानना है कि ये संगठन अब अमेरिका के राष्ट्र हितों, उसकी संप्रभुता और आर्थिक प्राथमिकताओं के पूरक होने के बजाय उनके खिलाफ काम कर रहे थे। इस बड़े राजनीतिक बदलाव के तहत अमेरिका कुल 35 गैर संयुक्त राष्ट्र संगठनों और 31 संयुक्त राष्ट्र से संबद्ध संस्थाओं को अलविदा कह रहा है। इनमें से अधिकांश मंच जलवायु परिवर्तन, वैश्विक शासन और विशेष वैचारिक एजेंडे से जुड़े हुए थे, जिन्हें वर्तमान अमेरिकी प्रशासन अब अपने देश के लिए बोझ मान रहे हैं। व्हाइट हाउस की प्रेस विज्ञप्ति में इस फैसले के पीछे के तर्क को पूरी स्पष्टता के साथ रखा गया है। प्रशासन का कहना है कि अमेरिकी करदाताओं का पैसा उन संस्थाओं पर खर्च किया जा रहा था जो न केवल अक्षम थीं, बल्कि वैश्विक एजेंडे को अमेरिकी प्राथमिकताओं से ऊपर रख रही थीं। राष्ट्रपति ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट नीति इस फैसले का मेन पॉइंट है। सरकार का उद्देश्य इन संगठनों को दी जाने वाली भारी भरकम फंडिंग को रोकना और उस कीमती संसाधन को वापस देश के भीतर लाना है। व्हाइट हाउस ने स्पष्ट किया कि अब इस धन का उपयोग अमेरिका के बुनियादी ढांचे यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक बनाने, राष्ट्रीय सुरक्षा को अभेद्य बनाने और देश की आर्थिकी मजबूत को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए किया जाएगा। ये संदेश दुनिया के लिए साफ है। अमेरिका अब केवल उन्हीं अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएगा जहां उसे ठोस लाभ दिखाई देगा और जहां उसकी संप्रभुता के साथ कोई समझौता नहीं होगा। इस फैसले की सबसे बड़ी और चौंकाने वाली गाज इंटरनेशनल सोलर अलायंस यानी कि ISA पर भी गिरी है। भारत और फ्रांस के नेतृत्व वाले इस महत्वाकांक्षी और गठबंधन से अमेरिका ने खुद को पूरी तरह से अलग कर लिया है। ISA की कहानी साल 2015 के पेरिस जलवायु सम्मेलन से शुरू हुई थी, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तत्कालीन फ्रांसीसी राष्ट्रपति ने मिलकर दुनिया को स्वच्छ ऊर्जा का एक नया रास्ता दिखाया था। भारत के गुरुग्राम में मुख्यालय वाले इस संगठन का मुख्य उद्देश्य उन देशों में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना है। ISA ने सौर तकनीक की लागत कम करने, निवेश जुटाने और ग्रीन एनर्जी फाइनेंसिंग जैसे क्षेत्रों में शानदार काम किया है। लेकिन ट्रंप प्रशासन की नज़र में कट्टर जलवायु नीतियां और वैश्विक शासन के ये मॉडल अमेरिकी आर्थिक ताकत और संप्रभुता के लिए खतरा है। उनका मानना है कि ऐसे संगठन अक्सर अमेरिका पर वैचारिक और वित्तीय बोझ डालते हैं, जिससे अमेरिकी उद्योगों की प्रतिस्पर्धात्मक शक्ति कम होती है। राष्ट्रपति ट्रंप ने इस मेमोरेंडम के जरिए ये दोहराया है कि उनका प्राथमिक कर्तव्य अमेरिकी नागरिकों की रक्षा करना और ये सुनिश्चित करना है कि अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी से अमेरिका को लाभ मिले, न कि केवल प्रतिबद्धताओं का पहाड़ व्हाइट हाउस के ऊपर गिरे। व्हाइट हाउस के अनुसार कई संगठन आज वैश्विक शासन और वैचारिक कार्यक्रमों को बढ़ावा देने के केंद्र बन गए हैं, जो अमेरिकी मूल्यों और उसकी स्वतंत्र कार्यशैली के खिलाफ जाते हैं। इस फैसले से वैश्विक राजनीति के समीकरण पूरी तरह बदलने वाले हैं। जहां एक तरफ विशेषज्ञ इसे अमेरिका के आइसोलेशन की ओर बढ़ते एक कदम के रूप में देख रहे हैं, तो वहीं ट्रंप समर्थक इसे देश के संसाधनों का सुरक्षा और स्वाभिमान की बहाली के रूप में इसको देख रहे हैं। ये कदम न केवल संयुक्त राष्ट्र की कार्यप्रणाली को प्रभावित करेगा, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जैसे संगठनों के भविष्य की रणनीतियों को पुनर्विचार के लिए मजबूर करेगा। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और कूटनीति के गलियारों में उस वक्त हड़कंप मच गया जब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने एक ऐतिहासिक और साहसी राष्ट्रपति मेमोरेंडम पर हस्ताक्षर किए। इस फैसले के साथ ही अमेरिका ने एक झटके में 66 प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से बाहर निकलने की घोषणा कर दी। व्हाइट हाउस द्वारा जारी आधिकारिक बयान के अनुसार ये कदम किसी जल्दबाजी का परिणाम नहीं है, बल्कि ये अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, समझौतों और संधियों की एक लंबी और व्यापक समीक्षा के बाद लिया गया निर्णय है। ट्रंप प्रशासन का स्पष्ट मानना है कि ये संगठन अब अमेरिका के राष्ट्र हितों, उसकी संप्रभुता और आर्थिक प्राथमिकताओं के पूरक
होने के बजाय उनके खिलाफ काम कर रहे थे। इस बड़े राजनीतिक बदलाव के तहत अमेरिका कुल 35 गैर संयुक्त राष्ट्र संगठनों और 31 संयुक्त राष्ट्र से संबद्ध संस्थाओं को अलविदा कह रहा है। इनमें से अधिकांश मंच जलवायु परिवर्तन, वैश्विक शासन और विशेष वैचारिक एजेंडे से जुड़े हुए थे, जिन्हें वर्तमान अमेरिकी प्रशासन अब अपने देश के लिए बोझ मान रहे हैं। व्हाइट हाउस की प्रेस विज्ञप्ति में इस फैसले के पीछे के तर्क को पूरी स्पष्टता के साथ रखा गया है। प्रशासन का कहना है कि अमेरिकी करदाताओं का पैसा उन संस्थाओं पर खर्च किया जा रहा था जो न केवल अक्षम थी बल्कि वैश्विक एजेंडे को अमेरिकी प्राथमिकताओं से ऊपर रख रही थी। राष्ट्रपति ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट नीति इस फैसले का मेन पॉइंट है। सरकार का उद्देश्य इन संगठनों को दी जाने वाली भारी भरकम फंडिंग को रोकना और उस कीमती संसाधन को वापस देश के भीतर लाना है। व्हाइट हाउस ने स्पष्ट किया कि अब इस धन का उपयोग अमेरिका के बुनियादी ढांचे यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक बनाने, राष्ट्रीय सुरक्षा को अभेद्य बनाने और देश की आर्थिकी मजबूत को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए किया जाएगा। ये संदेश दुनिया के लिए साफ है। अमेरिका अब केवल उन्हीं अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएगा जहां उसे ठोस लाभ दिखाई देगा और जहां उसकी संप्रभुता के साथ कोई समझौता नहीं होगा। इस फैसले की सबसे बड़ी और चौंकाने वाली गाज इंटरनेशनल सोलर अलायंस यानी कि ISA पर भी गिरी है। भारत और फ्रांस के नेतृत्व वाले इस महत्वाकांक्षी और गठबंधन से अमेरिका ने खुद को पूरी तरह से अलग कर लिया है। ISA की कहानी साल 2015 के पेरिस जलवायु सम्मेलन से शुरू हुई थी, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तत्कालीन फ्रांसीसी राष्ट्रपति ने मिलकर दुनिया को स्वच्छ ऊर्जा का एक नया रास्ता दिखाया था। भारत के गुरुग्राम में मुख्यालय वाले इस संगठन का मुख्य उद्देश्य उन देशों में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना है। ISA ने सौर तकनीक की लागत कम करने, निवेश जुटाने और ग्रीन एनर्जी फाइनेंसिंग जैसे क्षेत्रों में शानदार काम किया है। लेकिन ट्रंप प्रशासन की नज़र में कट्टर जलवायु नीतियां और वैश्विक शासन के ये मॉडल अमेरिकी आर्थिक ताकत और संप्रभुता के लिए खतरा है। उनका मानना है कि ऐसे संगठन अक्सर अमेरिका पर वैचारिक और वित्तीय बोझ डालते हैं, जिससे अमेरिकी उद्योगों की प्रतिस्पर्धात्मक शक्ति कम होती है। राष्ट्रपति ट्रंप ने इस मेमोरेंडम के जरिए ये दोहराया है कि उनका प्राथमिक कर्तव्य अमेरिकी नागरिकों की रक्षा करना और ये सुनिश्चित करना है कि अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी से अमेरिका को लाभ मिले, न कि केवल प्रतिबद्धताओं का पहाड़ व्हाइट हाउस के ऊपर गिरे। व्हाइट हाउस के अनुसार कई संगठन आज वैश्विक शासन और वैचारिक कार्यक्रमों को बढ़ावा देने के केंद्र बन गए हैं, जो अमेरिकी मूल्यों और उसकी स्वतंत्र कार्यशैली के खिलाफ जाते हैं। इस फैसले से वैश्विक राजनीति के समीकरण पूरी तरह बदलने वाले हैं। जहां एक तरफ विशेषज्ञ इसे अमेरिका के आइसोलेशन की ओर बढ़ते एक कदम के रूप में देख रहे हैं, तो वहीं ट्रंप समर्थक इसे देश के संसाधनों का सुरक्षा और स्वाभिमान की बहाली के रूप में इसको देख रहे हैं। ये कदम न केवल संयुक्त राष्ट्र की कार्यप्रणाली को प्रभावित करेगा, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जैसे संगठनों के भविष्य की रणनीतियों को पुनर्विचार के लिए मजबूर करेगा।